बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज वीडियो में मैं आपके साथ बेबी गर्ल के लिए कफ्तान बनाना शेयर करूंगी। जो बड़ा आसान सा तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये मैं जो कफ्तान बना रही हूँ ये तकरीबन 1.5 से 2 साल की बच्ची के लिए मैं बना रही हूँ। और इसके लिए मेरे पास इस तरह से ये शटल लैस है। तो ये मेरे पास तकरीबन 2.5 से 3 गज लैस जो है ये हम कफ्तान पे लगाने के लिए ये हमारे पास काफ़ी लैस होगी। और जो कपड़ा है मेरे पास ये 1.5 मीटर कपड़ा है मेरे पास। और 1.5 मीटर कपड़े में मैं कफ्तान और इसका पजामा भी बना के तैयार कर लूँगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो करना आपने ये है कि पहले आपने ये चौड़ाई वाली साइड से इस तरह से 20 इंच इसकी जो मैंने चौड़ाई रखनी है इस तरह से आपने निशान लगा लेना है। और जितनी आपके पास बच्ची की लेंथ का साइज़ होगा उतना ही आपने निशान लगा के इस तरह से ये देखें ये चौड़ाई वाली साइड मैंने उतार लिया। अब मेरे पास जो बच्ची की लंबाई का साइज़ है वो तकरीबन 18 इंच मेरे पास बच्ची की लंबाई का साइज़ है शर्ट का। तो 2 इंच मैं ज़्यादा रखूँगी। इस तरह से 20 इंच कपड़े को इस तरह से रखते हुए मैं ये डबल कपड़ा जो है ये उतार लूँगी। से ये डबल पीस मैंने उतार लिया। ये देखिए इस तरह से इसको अब सेंटर से हम 2 पीस इसके काट लेंगे। तो इसको हमने इस तरह से कर लेना है फोल्ड दोनों को। ठीक है, तो सिर्फ हमने गले की कटिंग करनी है। गले की कटिंग भी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। इस तरह से दोनों पीस मैंने फोल्ड करके ऊपर नीचे अपने सामने सेट करके रख लिया। अब हमने करनी है गले की कटिंग। तो गले की कटिंग के लिए सबसे पहले आपने फ्रंट साइड पे निशान लगाना है। तो 5 इंच गले की मैंने चौड़ाई रखनी है। तो ये 2.5 इंच पे आपने इस तरह से चौड़ाई वाली साइड पे निशान लगा लेना है। और 3 इंच मुझे इसकी लंबाई चाहिए और 3.5 इंच इस तरह से आपने ये गिराई वाली साइड पे निशान लगा लेना है। आधा इंच हमारा सिलाई में आ जाएगा। तो इसको आपने बिल्कुल राउंड में इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। ये फ्रंट साइड की आपने कटिंग करनी है। फ्रंट साइड गले की कटिंग हो गई है। अब हमने 2 इंच ये बैक साइड वाले पे निशान इस तरह से लगा लेना। 2 इंच गले की गिराई चाहिए और ये 2.5 इंच पे आपने इस तरह से ये निशान लगाते हुए राउंड में इसको इस तरह से निशान लगा के इसकी भी कटिंग कर लेनी है। फ्रंट साइड वाले कपड़े को हम हटा देंगे। अब आप बटन टेक आपने बनानी है तो उसके लिए आपने इस तरह से करना है कि ये आपने तकरीबन 3 इंच पे एक निशान लगा के तो बिल्कुल स्ट्रेट इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से ये देखें फ्रंट साइड गले की कटिंग हो गई है। ये बैक साइड गले की कटिंग हो गई है। अब आपने बिल्कुल सिंपल तरीके से इसकी बटन ट्रेक बनानी है। बटन ट्रेक इस तरह से मैंने बना लिया। ये देखें इस तरह से इसके नीचे कपड़ा लगा के अब हमने गले पे लेस अटैच करनी है। तो इसके लिए आपने अपने सामने गले को इस तरह बराबर रखते हुए लेस का साइज़ कर लेना कि कितनी लेस आपको गले के ऊपर चाहिए। तो इस तरह से आपने लेस को रखते हुए इस तरह से ये देखें इस पीस को थोड़ा सा आपने ये हटा के इसका साइज़ करना बिल्कुल इस तरह हल्के हाथ से आपने इस तरह से ये लेस देख लेनी है। इससे आपने तकरीबन 1 इंच लेस जो है वो ज़्यादा कटिंग कर लेनी है ताकि लगाते हुए लेस अगर कम या ज़्यादा हो तो हमारे पास लेस अच्छे से लग के तैयार हो जाए। तो लेस को आपने इसके ऊपर इस तरह से सीधा रख लेना है। और यहाँ पे आपने तकरीबन 1-1 इंच के गैप पे छोटे छोटे आपने ये कट लगा के इसके किनारे पे इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह किनारे पे कट लगाने से ये हो जाएगा कि लेस हमारे पास राउंड शेप में अच्छे से लग जाएगी। ये सारी लेस पे आपने 1-1 इंच पे इस तरह से कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद आपने ये लेस जो है ये इसको पहले इसके साथ अटैच कर लेना है शर्ट के साथ। इसके बाद आपने ये तीरे की सिलाई लगा लेनी है। तीरे की सिलाई लगाने के बाद इस तरह से ये मैंने आड़ा पीस इस तरह से लेके ये देखे इस तरह से इसकी कटिंग की हुई है। मगजी के लिए ये 2 इंच मेरे पास चौड़ा पीस था और इस तरह इसको डबल फोल्ड करने के बाद ये 1 इंच मेरे पास मगजी के लिए पीस है। ये एक सिलाई मैंने लगा लिया। दूसरी सिलाई आपने इस तरह फ्लावर के ऊपर लगा लेनी है ताकि आपके पास ये गला जो है राउंड शेप में बिल्कुल बराबर ये लेस जो है ये इसके साथ कपड़े के साथ बैठ जाए।
लैस के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा के ये तीरे की सिलाई मैंने लगा ली है इस तरह से। अब हमने इसके साथ करनी है मगज़ी अटैच। तो मगज़ी के लगाने के लिए आपने ये मगज़ी आपने इस तरह मशीन के ऊपर इस तरह से रख लेनी है। ये आधा इंच कपड़ा आपने बढ़ा लेना है मगज़ी वाला। और ये जो कफ्तान वाली हमारे पास ये कपड़ा है इसको हमने सीधा रखना है। तो एक पैर का कपड़ा आपने इस तरह से रखते हुए ये गले के साथ आपने फ्रंट और बैक साइड को इकट्ठा मगज़ी लगा लेना है। मगज़ी लगाते हुए आपने एक बात का ख्याल करना है कि आपने ना ही तो ये मगज़ी वाले कपड़े को इस तरह से खींचना है, ना ही आपने ये शर्ट वाले कपड़े को खींचना है। मगज़ी लगाने के बाद आपने ये छोटे छोटे काट इस तरह से गले में लगा लेने हैं। इसके बाद आपने इस तरह से जो हमने ये एक्स्ट्रा कपड़ा रखा हुआ है इसको आपने इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करके तो इसको इस तरह ऊपर गले की तरफ फोल्ड करना है। तो किनारे के ऊपर आपने सिलाई लगा के मगज़ी तैयार कर लेनी है। गले के ऊपर इस तरह से ये मगज़ी मेरे पास लग गई है। ये देखें कितनी सफाई के साथ ये राउंड में हमारे पास गला तैयार हुआ है बैक साइड से इस तरह से। ठीक है, अब आपने करना ये है कि इस तरह से आपने खोल लेना फ्रंट और बैक साइड को इस तरीके से, और ये आपने फोल्ड कर लेना है इसको बिल्कुल बारीक आपने इसको ना फोल्ड करना है। ठीक है, इसको फोल्ड करने के बाद एक सिलाई के साथ हम ये चारों तरफ इस तरह से इसके लैस अटैच करेंगे। ये चार साइड से मैंने इसको इस तरह से बारीक फोल्ड कर लिया। अब हमने लगानी है इसके ऊपर लैस। तो लैस जो आपने लगानी है लैस को आपने इसके ऊपर सीधा रख लेना है और ये आपने बैक साइड वाले कॉर्नर से इस तरह से ये लैस लगानी शुरू करनी है और इस तरह से ऑल ओवर ये आपने इसके ऊपर ये लैस लगा लेनी है। कॉर्नर आपने इस तरह इसके अच्छे से ये देखें इस तरीके से बना लेने हैं इस तरीके से। और जहाँ जिस कॉर्नर से आपने लैस लगानी शुरू करनी है उसके ऊपर ही आपने लैस का कॉर्नर बनाते हुए इसको ख़त्म कर देना है। ऑल ओवर लैस इस तरह से ये देखें मेरे पास लग गई है। ये अब हमने इसके ऊपर इलास्टिक अटैच करना है और फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो उसके लिए इलास्टिक हमने बैक साइड पे लगाना है। आपने इसको उल्टी साइड जो है इसकी इसको इस तरह से डबल जो तैल वो लगा लेनी है दोबारा से इस तरह से। ये देखें बैक साइड पे मैंने इसको तैल लगा लिया। अब जितना आपके पास योक का साइज़ होगा आपने यहाँ से इतनी इसकी लंबाई रखते हुए इधर निशान लगा लेना है। मेरे पास जो योक का साइज़ है तकरीबन इस तरह से 8.5 इंच है। ठीक है, ये 8.5 इंच इस तरफ से मैंने निशान लगा लिया और इसी तरह से 8.5 इंच मैंने निशान जो है इस तरफ से लगा के तो इस्त्री की मदद से इधर निशान बना लेंगे ताकि जब हम ये इस्त्री की मदद से ये इस तरह से इसको डबल करके प्रेस करेंगे तो ये निशान हमारा फ्रंट और बैक साइड पे आ जाएगा। इस तरह से ये देखें इस्त्री से निशान बनाने से ये दोनों साइड से हमारे पास ये निशान बन गया। अब हमने जो इलास्टिक अटैच करना है उसके लिए आपने ये इस तरह से लैस को साथ ही आपने इसका साइज़ कर लेना है। ये लैस के फ्लावर को आपने इस तरह से लेते हुए 4 इंच आपने इस साइड पे निशान लगा लेना है और 4 इंच आपने निशान जो है इस साइड पे लगा लेना है और ये सेंटर में हमने इलास्टिक अटैच करना है। तो उसके लिए मैं आपको इलास्टिक बता देती हूँ कि आपने इस कॉर्नर से रखते हुए ये जो निशान लगाया हुआ है यहाँ पे आपने इलास्टिक को रख के इस तरह से खींच के देख लेना है कि ये हमारा इस तक निशान तक आ रहा है। ठीक है, ये साइज़ जो है मैं आपको इलास्टिक का करके बता देती हूँ। इतना इलास्टिक हमें चाहिए जी। तो इसी साइज़ का आपने दूसरी साइड के लिए भी इलास्टिक की कटिंग कर लेनी है इस तरह से। ठीक है, इलास्टिक लगाने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और अब हमने जो फिटिंग की सिलाई लगानी है वो हमने लगानी है सीधी साइड पे। तो उसके लिए आपने इसको इस तरह से अपने सामने खोल लेना है और फिटिंग की सिलाई जो हमने लगानी है वो आपने जितना हमारे पास ये कंधे का साइज़ होगा ये तीरे से आपने इसका साइज़ करना है इस तरह से। तो 6 इंच आप अगर कंधा रखना चाहें तो 6 इंच रख लें या 5.5 इंच परफेक्ट जो है ये कंधा जो है ये 1 साल 1.5 साल की बच्ची के लिए ठीक होगा। ये 5.5 इंच आपने निशान इस तरफ लगा लिया है और 5.5 इंच आपने ये निशान जो है इस तरफ लगा लेना है इस तरह से। 5.5 इंच ये निशान हो गया मेरे पास। और अब आपने चौक वाली साइड पे देख लेना है कि 6 इंच जो चौक होंगे ये काफ़ी होंगे हमारे पास कफ्तान के लिए। तो इसी तरह आपने 6 इंच इस साइड पे निशान लगा लेना है। तो
तो लास्टिक लगाने के बाद ये जो मैंने निशान लगाए हुए हैं, जो लास्टिक लगाएंगे हम, तो इसके बाद हम ये जो निशान हमने लगाने हैं सिलाई, इन निशान के ऊपर हमने लगानी है सिलाई। लगाने का तरीका मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी। निशान मैंने इसलिए पहले लगा लिए हैं ताकि ये कपड़ा जो हमारे सामने इस तरह खुला हुआ है, लास्टिक लगाने के बाद इसमें चुनट्स आ जाएंगी। इसी तरह आपने फ्रंट साइड पर भी निशान लगा लेने हैं। लास्टिक जो लंबाई जो मैंने रखी है फिटिंग के लिए, उसकी मैं आपके साथ ये लंबाई जो शेयर कर देती हूँ। इस तरह से ये तकरीबन 7.5 इंच मेरे पास इसकी लंबाई है। तो आपको इसको लगाने का तरीका मैं शेयर करूंगी आपके साथ। उसके लिए आपने इस तरह से जो 4 इंच पे ये मैंने निशान लगाए हुए हैं, एक साइड पे आपने इस तरह से इलास्टिक को रखते हुए इसको पक्का कर लेना है, और इसी तरह ये जो दूसरी साइड पे ये मैंने निशान लगाया हुआ है 4 इंच पे, इधर भी आपने इलास्टिक को रखते हुए पक्का कर लेना है। ये इस तरह से, ये देखें दोनों निशान पे ये इलास्टिक मैंने लगा लिया। अब आपने ये दोनों को इस तरह से पकड़ के, तो इस तरह से खींच के, तो इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से इलास्टिक लगाने के आपके पास ये जो चुनट्स हैं ये बिल्कुल बराबर आएंगे। इस तरह से ये फिटिंग के लिए इलास्टिक मैंने अटैच कर लिया। और जैसा मैंने आपको बताया था कि ये 5.5 इंच ये मैंने निशान लगाया हुआ था, इस तरह से आपने ये इलास्टिक के बराबर इस तरह से, ये देखिए आपने इंची स्टेप को ऐसे रखना है, और जो 5.5 इंच आपने ये निशान लगा लेना है। और नीचे की तरफ ये जो 6 इंच पे मैंने आपको निशान लगा के बताया था, इसी तरह से आपने ये इलास्टिक के बराबर इसको इंची स्टेप को रखते हुए ये 6 इंच पे आपने निशान लगा लेना है। और ये 4.5 इंच और ये 6 इंच वाले निशान के ऊपर आपने बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से एक जो लाइन है वो ड्रॉ कर लेनी है। ये इलास्टिक के बिल्कुल बराबर आपने इस तरह से ये लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसके ऊपर आपने ये फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल स्ट्रेट। इसी तरह से आपने इस साइड पे भी निशान लगा लेने हैं। ये दूसरी साइड पे भी मैंने निशान लगा लिए। अब आपने इन दोनों पीस को इस तरह से मशीन के नीचे ये डबल ही आपने रखना है, ठीक है। ये फ्रंट और बैक साइड को पकड़ते हुए आपने इस तरह से यहाँ से पक्का करके, तो यहाँ से पक्का करके आपने ये सिलाई लगा लेनी है। ये इस तरह से ये दोनों साइड पे ये फिटिंग की सिलाई मैंने लगा ली है। देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत और स्टाइलिश सी कफ्तान बन के हमारे पास तैयार हो गई है। इस तरह से ये देखें इसके चौक और बाजू भी ये देखें इस तरह से। ये बच्चों को पहनना हुआ भी बहुत खूबसूरत सा लगता है, और गर्मियों में वैसे भी ये इजी रहते हैं बच्चे इसमें। ये इसकी बैक साइड की लुक देख लें, इस तरह से आ रही है। ये एक बटन मैंने यहाँ अटैच कर दिया है, और ये एक छोटा सा पजामा भी मेरा इस तरह से इसके साथ तैयार हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यकीनन समझ आया होगा। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पे कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।